अयोध्या रहकर भी मार सकते थे। अयोध्या में रहकर भी राम जी रावण को मार सकते थे, पर लंका में एक आदमी ऐसा था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था। वो कौन था, आप बताओ। कौन था वो जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था? क्या नाम था उसका? जोर से बताओ आप लोग। उसका नाम था मेघनाथ। रावण का बड़ा बेटा। मेघनाथ को वरदान था कि 12 साल तक जो अपनी पत्नी का त्याग करेगा, 12 साल तक जो नींद का त्याग करेगा, वह मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता है। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, यदि नहीं त्यागा और मेघनाथ से युद्ध करा तो मेघनाथ ही उसे मार डालेगा। समझ रहे हैं आप? तो राम जी तो रावण को मार सकते थे, अयोध्या में रहकर रावण को, पर अपनी पत्नी के संग रहकर लक्ष्मण जी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। इसलिए राम की पत्नी तो वनवास गई हैं, पर लक्ष्मण जी की पत्नी वनवास नहीं गई, क्योंकि पता था कि पत्नी संग जाएंगी तो मेघनाथ मरेगा ही नहीं। तो 12 साल तक जो नींद, 12 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं सामर्थ। ऐसी भक्ति की श्री लक्ष्मण जी महाराज 12 साल तक अपने राम के लिए जागते रहे। 12 नहीं 14, 2 साल एक्स्ट्रा लेकर चले। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। 14 साल का अखंड व्रत रखा लक्ष्मण जी ने, और 14 साल तक नारी का स्पर्श नहीं किया श्री लक्ष्मण जी ने। मेघनाथ का कहना था कि 12 साल तक जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा मैं उसी से मरूंगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल किया। तुम 12 की बात करते हो, हम 14 करेंगे। इसलिए कोई एक सज्जन बोले कि जब मेघनाथ ने शक्ति मार दी तब तो लक्ष्मण जी सो गए थे ना एक रात के लिए। तो उस समय जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, उस समय 12 साल पूरे हो चुके थे, वो 14वां साल चल रहा था जब मेघनाथ ने शक्ति मारी। शर्त थी 12 साल की, और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी उस समय लक्ष्मण जी 14वें साल में चल रहे थे ना, वनवास का वो 14वां साल था। 14वें साल का आखिरी समय चल रहा था, अंतिम महीना, अंतिम महीने का अंतिम हफ्ता चल रहा था, सप्ताह। इसलिए लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारने के लिए ये 14 साल का वनवास, कहा यह जाता है कि अयोध्या का असली राज्य बाली के पास था। सुग्रीव का जो भाई बाली है ना, बाली के पास अयोध्या का असली राज्य था। एक बार दशरथ जी कैकई के संग जा रहे थे तो रास्ते में बाली आ गया। बाली बोला, हे दशरथ जी, अपनी मुकुट उतारो और हमारे माथे पर रखो, वरना हमसे युद्ध करो। दशरथ जी जानते थे कि इससे युद्ध तो किया नहीं जा सकता, इसको युद्ध से तो पराजित किया नहीं जा सकता। जानते थे दशरथ जी के बड़ा बलवान है, लड़े कौन? तो दशरथ जी ने अपना राज मुकुट उतारकर बाली के चरणों में रख दिया था। ये बात केवल माता कैकई जानती थी, और वैसा ही नकली मुकुट दशरथ जी ने बनवाकर पहन लिया। जब राम जी को राजा बनाने लगे तो कैकई ने कहा, क्या मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे? इसलिए कैकई ने कहा, राम जाओ, पहले बाली को मारकर अपना असली सिंहासन लेकर के आओ, अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे भरत को पहनाओ, राम तो असली राजा होगा। इसलिए राम को वनवास भेजा माता कैकई ने। बाली को मारना जरूरी था, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई माता को दशरथ जी ने